ये कह रहा है कि टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर shown in the figure. Their thermal conductivity is K1 and K2. The thermal conductivity of composite rod will be. मेरी बात समझे? तो इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कंपोजिट के लिए पूछ रहा है, तो हम तो इसको सीधे सीधे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देता हूं। देखिए, हमारे पास ये रॉड है, मैंने पीछे एक क्वेश्चन ऐसा बता दिया था, कंफ्यूज ना होइएगा और परेशान ना होइएगा जिसको डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, अभी जो बताने जा रहा हूं इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा। यहां से मैंने अभी पीछे जस्ट बताया था, इसका लेंथ जो है L है, इससे हीट कितना जाएगा Q, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, यहाँ का θ2 है, तो जो Q होगा हमारा ये होगा KA डेल्टा थीटा इंटू टाइम डिवाइडेड बाई L। तो ये Q डिवाइडेड बाई T जो होता है उसको बोलते हैं हीट करेंट, ये होता है के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल होता है। मेरी बात से सहमत हो? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई के ए लिखते हैं, समझे कि नहीं? सेम तरीके से जैसे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ V2, यहाँ पे करंट I निकालते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R, सिंपल। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसमें भी वही है, ये हीट करंट है, क्या है जी? हीट करंट बोल सकते हो इसे। तो हीट करंट जो है हमारा ये आता है IH, लिख दे रहा हूं मैं हीट करंट को, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, समझे कि नहीं? तो थर्मल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना है? L डिवाइडेड बाई के है। अब इसका पूरा काम समझ लीजिए, ये क्या है? लेंथ ऑफ रॉड, के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं लिखूं तो लेक्चर बहुत लेंदी होगा। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पढ़ते हो? रो एल डिवाइडेड बाई ए, लेकिन रो को कंडक्टिविटी में चेंज करोगे तो सिग्मा ए होता है। इसी से कंपैरिजन किया हूं। लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, ये है कंडक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस, ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सीरीज पैरेलल के कनेक्शन, सारा इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग आसान तरीके से। इसमें बस एक चीज मेरा और एडवाइस है कि 1 अपॉन अगर आर थर्मल रेजिस्टेंस अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी? के ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? मेरी बात समझे कि नहीं? यानी अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। पहली बात तो इसके हिसाब से समझिए, ये पूछ क्या रहा है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, इसके कह रहा कि ओवरऑल इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा। मेरी बात समझे? मैं इसको सॉल्व करने के लिए कैसे बता रहा हूं जी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। मेरी बात समझे कि नहीं? इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे। मेरी बात समझ? इसको सॉल्व कैसे करते हैं जी? पैरेलल में होता है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मेरी बात से सहमत होगी? ये मैंने बताया R की जो वैल्यू होता है L डिवाइडेड बाई के ए होता है, तो 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के ए डिवाइडेड बाई एल होगा। लिखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A1 बताया है। चलो फिलहाल अभी A1 A2 मान ले रहे हैं, हमें लग रहा है ये इक्वल दिया है, A2 है, ठीक है? इसका जो लेंथ है वो L है, तो इसका लेंथ तो हमारा क्या होगा? सेम, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 हो जाएगा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K मान रहा हूं, ठीक है? इससे अगर इस फिगर से अगर हम लिखेंगे R1 की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा? L डिवाइडेड बाई K1A, समझे? तो इसकी वैल्यू मैं लिखना पहले समझा देता हूं। अगर आपको R1 लिखना है तो ये L डिवाइडेड बाई K1A होगा। अगर R2 लिखना होगा तो L डिवाइडेड बाई K2A2 होगा। R इक्विवेलेंट अगर आपको लिखना होगा तो L डिवाइडेड बाई K ब्रैकेट में A1 प्लस A2 होगा। सिंपल सी बात। लेकिन मैंने इसका बताया रेसिप्रोकल ऐसा होता है, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर रखोगे K A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई L, यहाँ कितना हो जाएगा? K1 A1 डिवाइडेड बाई L, ये हो जाएगा हमारा K2 A2 डिवाइडेड बाई L। यहाँ 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 से L कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा।
इसमें k डायरेक्ट निकल जाएगा, k की वैल्यू निकल के आएगा हमारा k1a1 प्लस k2a2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी, a1 प्लस a2। इस क्वेश्चन में क्या था, टू वेल्डेड ए डिफरेंट मटेरियल वेल्डेड टुगेदर सोन इन द फिगर, थर्मल कंडक्टिविटी केवन। ठीक है, इसमें सेम लिया है, बोला नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a मान सकते हो। तो यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, k1a k2a डिवाइडेड बाई a प्लस a कितना होगा 2a, ऊपर से a कॉमन होके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है लर्न ही रखिएगा, अगर पूछेगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है।